इराक के एक खतरनाक इलाके में अल कायदा के कुछ आतंकी कई अमेरिकन सैनिकों को पकड़ लेते हैं। दूर से ये सब एक मरीन देख रहा होता है। उसका नाम है जॉन ट्राइटन। उसके सीनियर्स उसे आदेश देते हैं कि बैकअप आने तक इंतजार करे, लेकिन जॉन देखता है कि सैनिकों को मारने की तैयारी हो चुकी है और तभी जॉन फैसला करता है वो ऑर्डर तोड़ देगा। वो सीधे उस कमरे में घुस जाता है जहां बंधकों को गोली मारने वाले हैं। कुछ ही सेकंड में जॉन पूरी दुश्मन टीम को ढेर कर देता है और सारे सैनिकों की जान बचा लेता है। अगले दिन जॉन को कर्नल के सामने बुलाया जाता है। उसे एक इस्तीफे का लेटर थमा दिया जाता है क्योंकि उसने ऑर्डर नहीं माने। जॉन अपनी सफाई देता है, लेकिन कर्नल उसे उसकी सर्विस के लिए धन्यवाद देता है, उसे सबसे बेहतरीन मरीन्स में से एक कहता है और घर भेज देता है। दिल से टूटा चुका जॉन वापस कैलिफोर्निया लौट आता है। उसकी पत्नी केट उसे जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। जॉन और केट साथ में कुछ सुकून के पल बिताते हैं। केट उसके और करीब आना चाहती है, लेकिन जॉन के लिए सिविलियन लाइफ में ढलना आसान नहीं होता। खुद को बिजी रखने के लिए वो एक बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू करता है। अगले दिन एक खतरनाक अपराधी रोम एक ज्वेलरी शॉप लूटने की प्लानिंग करता है। वो शॉप में घुसता है जहां उसके साथी पहले से मौजूद होते हैं, मॉर्गन, वसेरा और बेनेट। रोम हीरे देखने का नाटक करता है, फिर अचानक बंदूक निकालता है और सबको जमीन पर लेटने को कहता है। वो माहौल को भटकाने के लिए एक औरत एंजेला को बंधक बना लेता है। हीरे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे होते हैं, तो रोम दुकान के मालिक को धमकी देता है, दरवाजा खोलो वरना एंजेला को गोली मार दूंगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, रोम एंजेला को एक हथियार पकड़ा देता है। तभी पता चलता है कि एंजेला भी उसी गैंग का हिस्सा है। सारे हीरे उठाकर वो लोग भाग निकलते हैं। जब दुकान का मालिक रोम को पहचान लेता है तो रोम बिना सोचे समझे उसे गोली मार देता है। भागते वक्त एक पुलिस कार वहां पहुंच जाती है। रोम मशीन गन से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है और मॉर्गन पेट्रोल कार पर गोलियां बरसा देता है। वो लोग पुलिस की गाड़ी उड़ा देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में पुलिस को शक होता है कि दुकान का कोई कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकता है। उधर जॉन अपनी नई नौकरी पर पहला दिन शुरू करता है। दिन बेहद बोरिंग होता है। उसका कोवर्कर जो मैगजीन पढ़ता रहता है और टाइम पास करता है। जो उसे बताता है कि अगर उसने ढंग से काम किया तो 2 साल में उसे मैनेजमेंट में प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन जॉन को पता चलता है कि जो पिछले 9 सालों से यही नौकरी कर रहा है। तभी कॉल आती है। 12th फ्लोर पर एक आदमी हंगामा कर रहा है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चिल्ला रहा है। जॉन और जो तुरंत वहां पहुंचते हैं। जॉन उस आदमी को घसीटते हुए नीचे ले आता है। तभी उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वो आदमी जॉन को उकसाता है। फाइट शुरू होती है। जॉन अकेले ही सब बॉडीगार्ड्स को धूल चटा देता है। गुस्से में आकर वो उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। आदमी चिल्लाता है वो जॉन की नौकरी छीन लेगा और सच में ये जॉन का पहला और आखिरी दिन साबित होता है। जॉन और जो ब्रेक में बैठकर बात करते हैं। जॉन मान लेता है कि उसे मिलिट्री के अलावा कुछ और आता ही नहीं। नॉर्मल लोगों जैसी नौकरी उसके बस की बात नहीं है। वो जो से कहता है मरीन होना ही उसकी पूरी जिंदगी था। जो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो जॉन को याद दिलाता है कि जिंदगी में एक ही चीज हमेशा रहती है, बदलाव, और अगर किस्मत ने उसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका दिया है तो उसे उसकी कदर करनी चाहिए। उधर रोम और एंजेला वापस अपने होटल रूम में होते हैं। एंजेला ज्वेलरी स्टोर में मचे हंगामे को लेकर परेशान होती है। वो कहती है कि इतने लोगों को मारना उन्हें खतरे में डाल सकता है। रोम उसे समझाता है कि उसने दुकान के मैनेजर को इसीलिए मारा क्योंकि उसने उसका असली नाम ले लिया था। बाकी पूरी डकैती बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुई थी। रोम एंजेला को भरोसा दिलाता है कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है। वो वादा करता है कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो उसे जोश में चूमने लगता है। तभी रोम के फोन पर कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई आदमी मांग करता है कि चोरी किए गए हीरे लौटा दो और बदले में $6 मिलियन मिलेंगे। अगले दिन मिलने की डील तय होती है और कॉल कट जाती है। जो जॉन को उसके घर छोड़ देता है। जॉन उससे कहता है कि ऑफिस में जो हुआ वो किसी को ना बताए। जो हामी भर देता है। घर पहुंचते ही केट उससे पूछती है दिन कैसा गया। जॉन झूठ बोल देता है, सब ठीक रहा। लेकिन कुछ ही पलों बाद टीवी पर न्यूज चलती है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर की हिंसक झड़प दिखाई जाती है। केट तुरंत समझ जाती है कि वो जॉन ही था। जॉन की हालत देखकर केट उसे एक ट्रिप पर चलने का सुझाव देती है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, दिमाग साफ करने के लिए। पहले जॉन हिचकिचाता है लेकिन थोड़ी मुनाहार पर मान जाता है। अगले दिन मॉर्गन ग्रुप के लिए एक गाड़ी लेने रिपेयर शॉप जाता है। वहाँ का आदमी उसे मिनी वैन लेने को कहता है, लेकिन मॉर्गन मौका देखकर एक बिल्कुल नई कैडिलैक लेकर भाग जाता है। उधर जॉन और केट पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं थोड़े स्नैक्स लेने के लिए। इत्तेफाक से ये वही गैस स्टेशन होता है जहाँ रोम और उसकी टीम भी रुकी होती है। जॉन स्टोर के अंदर चला जाता है और केट गाड़ी में ही बैठी रहती है। रोम पेट्रोल भरवा रहा होता है। तभी एक पुलिस कार वहाँ आ जाती है। आतंकी घबरा जाते हैं। पुलिस वाला उन्हें पहचान नहीं पाता और रोम से यूं ही बात करने लगता है। बाकी सब स्टोर के अंदर से ये सब देखते रहते हैं। रोम बेवजह पुलिस वाले से बात कर रहा होता है। उधर मॉर्गन का धैर्य टूट जाता है। वो चुपचाप पीछे से आता है और पुलिस वाले के सिर में गोली मार देता है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। रोम दूसरे पुलिस वाले पर फायरिंग शुरू कर देता है। बाहर की आवाजें सुनकर जॉन बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेनेट उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। भागते वक्त एंजेला स्टोर के क्लर्क को गोली मार देती है। गैंग बाहर निकलती है और जॉन की ट्रक देखती है। वो तय करते हैं कि इसी ट्रक से भागेंगे। उन्हें केट गाड़ी में बैठी दिख जाती है। वो उसे बंधक बनाने का
फैसला करते हैं ताकि पुलिस पीछा करे तो काम आए। उधर जॉन को होश आने लगता है। वो देखता है कि केट को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। जैसे तैसे वो खड़ा होता है, मॉर्गन गैस टैंक पर गोली मार देता है। पूरा गैस स्टेशन जबरदस्त धमाके से उड़ जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि जॉन को एक खरोच तक नहीं आती। वो तुरंत बाहर निकलता है और देखता है कि अपराधी भाग चुके हैं। वो घायल पुलिस वाले को गाड़ी में बैठाता है, खुद पुलिस कार में बैठता है, रेडियो पर बैकअप बुलाता है और पूरी स्थिति रिपोर्ट करता है। फिर वो अपराधियों का पीछा शुरू कर देता है। रोम को समझ आ जाता है कि जॉन उनका पीछा कर रहा है। वो सबको उस पर फायरिंग करने को आदेश देता है। गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन जॉन पर कोई असर नहीं होता। उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग उसे पूरी तरह फोकस में रखती है। रोम उसे सड़क से नीचे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन पीछे हटने वाला नहीं होता। वो बिना डरे उनका पीछा करता रहता है। गोलियों की बारिश के बीच जॉन पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता है। आखिरकार वो रोम की गाड़ी को टक्कर मार देता है। रोम की गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ जाती है। कुछ देर बाद रोम गाड़ी को सीधे पहाड़ी किनारे की तरफ ले जाता है। वो आखिरी बार जॉन पर फायरिंग करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो गाड़ी समेत चट्टान से नीचे गिर जाए। गाड़ी हवा में उछलती है। अपराधी लगातार फायरिंग करते रहते हैं। अचानक गाड़ी हवा में ही फट जाती है और नीचे जा गिरती है। खुशकिस्मती से धमाके से ठीक पहले जॉन गाड़ी से कूद चुका होता है। अपराधी वहां पहुंचते हैं और मान लेते हैं कि जॉन मर चुका है। उधर केट बुरी तरह घबराई हुई होती है। वो चिल्लाते हुए उन सब पर कत्ल का इल्जाम लगाती है। उसकी हालत देखकर एंजेला आपा खो बैठती है। गुस्से में वो केट पर बंदूक तान देती है, लेकिन रोम उसे रोक लेता है। वो याद दिलाता है कि केट उनकी इंश्योरेंस है। इसी बीच मॉर्गन और वसेरा के बीच झगड़ा होने लगता है। रोम को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, लड़ना बंद करो और सोचो यहाँ से बचकर कैसे निकलना है। क्योंकि उनकी गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है, वो फैसला करते हैं कि दलदली इलाके से होकर निकलेंगे ताकि पकड़े ना जाए। चलते चलते केट एंजेला को ताना मार देती है। गुस्से में एंजेला केट को जोर से बेहोश कर देती है। उसी वक्त डिटेक्टिव वैन बियन गैस स्टेशन पर पहुंचता है। वो जॉन की रेडियो कॉल के बारे में सुनता है। थोड़ी देर बाद उसे पहाड़ी हादसे की खबर मिलती है। वो तुरंत वहां पहुंचता है। जैसे ही वो पहुंचता है, जॉन जिंदा सामने आ जाता है। जॉन बताता है कि उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है। डिटेक्टिव वैन बियन कहता है कि अब ये केस पुलिस के हाथ में है। वो जॉन को चेतावनी देता है कि वो इन अपराधियों के पीछे ना जाए, लेकिन जॉन किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं होता। डिटेक्टिव वैन बियन उसकी आंखों में जज्बा देखकर आखिर में कह देता है, मैंने देखा है ये लोग क्या कर सकते हैं। अगर अपनी पत्नी को बचाना है तो जल्दी करना। बिना एक पल गवाए जॉन उनका पीछा करने निकल पड़ता है। उधर रोम और उसकी टीम दलदल के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। केट लगातार अपने अपहरणकर्ताओं से लड़ने की कोशिश करती है। एंजेला गुस्से में उसे फिर थप्पड़ मारती है। बेनेट केट को कसकर पकड़ लेता है। दलदल की हालत देखकर मॉर्गन झुंझला जाता है। वो विसरा से झगड़ने लगता है कि इस मुसीबत के लिए कौन जिम्मेदार है। झगड़ा जल्दी ही बढ़ जाता है। रोम को उनकी बहस से चिढ़ हो जाती है। बिना कुछ कहे वो विसरा को गोली मार देता है। बाकी सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ते रहते हैं। उधर जॉन जंगल से गुजरते हुए उस जगह पहुंचता है जहां विसरा को गोली मारी गई थी, लेकिन उसे लाश नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि इलाके के भूखे मगरमच्छ उसे खा चुके हैं। थोड़ी देर बाद रोम के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। वो उसे जमकर फटकार लगाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। रोम जिद पकड़ लेता है। वो कहता है कि हीरे वो खुद रखेंगे क्योंकि मेहनत उन्होंने की है। उसका बॉस उसे धमकाता है कि इसका अंजाम बुरा होगा। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। रोम फोन काट देता है और सबको भागने के लिए कहता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए मॉर्गन फिर से शिकायत करने लगता है। वो कहता है कि ये सफर बहुत खतरनाक है। रोम उसे चुप रहने को कहता है। फिर रोम रुकता है और केट से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? केट उसे बेइज्जत करते हुए कहती है कि वो पूरी तरह पागल है। रोम हंसते हुए कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। वो बोलता है, अगर एंजेला बीच में ना होती तो शायद उसे केट के साथ मौका मिल जाता। उधर जॉन अब भी अपराधियों को ढूंढ रहा होता है। वो जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचता है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक उसके नीचे जाल उछल आता है, लेकिन वो फुर्ती से खुद को काट कर आजाद कर लेता है। तभी एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। वो जॉन पर पुलिस वाला होने का आरोप लगाता है। जॉन साफ कहता है वो पुलिस नहीं है। जब आदमी यकीन नहीं करता तो जॉन उसे मजबूर कर देता है कि वो हथियार गिरा दे। जॉन उसे बताने की कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाता, पीछे से दूसरा आदमी उसे बेहोश कर देता है। उधर पुलिस अपराधियों के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। केट चीखने की कोशिश करती है, लेकिन बेनेट उसका मुंह दबा देता है। कुछ देर बाद जॉन को होश आता है। वो खुद को एक पुराने शेड में पाता है जहां दो आदमी उसे बांध कर रखे होते हैं। वो गलती से समझ बैठे होते हैं कि जॉन कोई पुलिस वाला है जो उनकी गैर कानूनी हरकतों के लिए उन्हें पकड़ने आया था। जॉन बार बार कहता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे बेरहमी से मारते रहते हैं। आखिरकार जॉन एक चाल चलता है। वो झूठा कबूलनामा करता है। वो कहता है कि वो सच में एक कॉप है और उसके साथी उसे जीपीएस से ट्रैक कर रहे हैं। ये सुनते ही दोनों आदमी घबरा जाते हैं। यही मौका जॉन का हथियार बन जाता है। वो अचानक उछलता है, जिस कुर्सी से बंधा होता है उसे तोड़ देता है और खुद को आजाद कर लेता है। पहले वो एक आदमी को बेहोश करता है, फिर दूसरे से भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर की जबरदस्त हाथापाई के बाद जॉन दूसरे आदमी को भी ढेर कर देता है और वहां से भाग निकलता है। कुछ ही पलों में जॉन फिर से जंगल में होता है। हालांकि अब तक वो रोम और अपनी पत्नी केट को देख नहीं पा रहा होता है, फिर भी वो रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है।
थोड़ी देर बाद वो नदी के किनारे पहुंचता है। वहीं उसे दिखता है रोम और उसका गैंग केट को लेकर एक सुनसान झोपड़ी में घुस रहा है। अंदर जाते ही सबको पता चलता है कि बिजली नहीं है। रोम मॉर्गन को आदेश देता है कि कहीं से जनरेटर ढूंढ कर लाए। मॉर्गन पूरा डरा हुआ होता है। वो बाहर जाने से मना कर देता है। फिर वो बचपन की एक अजीब सी बात याद करता है जो उसने कभी की थी। सब उस पर हंसने लगते हैं। आखिरकार मॉर्गन मान जाता है और जनरेटर ढूंढने बाहर निकलता है। वो जनरेटर चालू कर देता है, लेकिन तभी जॉन पीछे से दबे पांव आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मॉर्गन बोतल से जॉन पर वार करता है, लेकिन जॉन ब्लेड से उसे मार देता है। उधर रोम बाहर आकर फोन पर किसी से बात करता है। वो कहता है कि मारीना पर एक गाड़ी तैयार रखी जाए, उसे एक चलती नाव भी चाहिए। इसके बाद वो बेनेट को भेजता है पास खड़ी नाव चालू करने के लिए और मॉर्गन को देखने के लिए कि उसे इतना समय क्यों लग रहा है। जैसे ही बेनेट बाहर निकलता है, जॉन उस पर टूट पड़ता है। एक और खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार जॉन बेनेट को भी मार देता है। वो मॉर्गन और बेनेट दोनों की लाशें झोपड़ी के नीचे छुपा देता है। इसी बीच डिटेक्टिव वैन वहां पहुंचता है। वो जॉन से कहता है कि अब पुलिस सब संभाल लेगी, लेकिन जॉन मना कर देता है। कोई और रास्ता न देखकर वैन उसे अपने तरीके से काम करने की इजाजत दे देता है। जॉन बिजली बंद कर देता है ताकि ध्यान भटके। अंधेरे का फायदा उठाकर केट झोपड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेला उसे पकड़ लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कुछ पल के लिए केट एंजेला पर भारी पड़ जाती है, लेकिन एंजेला हथियार की मदद से फिर से केट को पकड़ लेती है। उधर जॉन खिड़की से कूदकर अंदर घुसता है। वहाँ सामने होता है रोम। जैसे ही जॉन उससे भिड़ता है, डिटेक्टिव वैन अंदर आ जाता है। वो रोम को हथियार गिराने का आदेश देता है। डिटेक्टिव वैन हीरो की मांग करता है। रोम बिना पलक झपकाए कह देता है, अगर हीरे चाहिए तो पहले जॉन को गोली मारो। जॉन को यकीन नहीं होता। वैन सच में अपनी बंदूक जॉन की तरफ तान देता है। तभी सच सामने आता है। वैन ही चोरी के हीरे वापस लाने के लिए चुपचाप रोम को निर्देश दे रहा था, लेकिन वैन बस एक पल के लिए हिचकिचाता है और यही पल जॉन के लिए काफी होता है। जॉन झपट्टा मारता है और वैन को ढाल बनाकर पकड़ लेता है। रोम अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। हंगामे के बीच रोम किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। वो एंजेला के पास पहुंच जाता है, जो अब भी केट को बंधक बनाए होती है। भागने का रास्ता बनाने के लिए रोम पास खड़े फ्यूल टैंक पर गोली मार देता है। पूरी झोपड़ी धमाके से उड़ जाती है। जॉन खिड़की से कूदकर नदी में गिर जाता है। वो किसी तरह धमाके से बच जाता है। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, एक कोस्ट गार्ड अफसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जॉन अफसर को काबू में कर लेता है, उसकी नाव और बंदूक छीन लेता है और पूरी रफ्तार से अपराधियों के पीछे निकल पड़ता है। उधर रोम आखिरी दांव खेलता है। वो डिटेक्टिव वैन की गाड़ी चुरा लेता है और भाग निकलता है। पुलिस उसका पीछा करती है। आखिरकार उसे गाड़ी छोड़नी पड़ती है। अब एंजेला के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उसे मार देती है और फिर बिना रुके आगे बढ़ जाती है। नाव पर रहते हुए ही जॉन रेडियो पर एक खबर सुनता है। खबर होती है एक ट्रक ड्राइवर का मर्डर। जॉन का दिमाग तेजी से चलने लगता है। उसे याद आता है रोम और उसके आदमी के बीच पहले हुई बातचीत। जॉन को शक हो जाता है कि वो लोग रीटाज मरीना की तरफ जा रहे हैं। वो बिना देर किए उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। मरीना पहुंचते ही जॉन देखता है रोम एक ट्रक चला रहा है। जॉन तुरंत ट्रक पर चढ़ जाता है। पूरे गुस्से और हिम्मत से वो एंजेला की गर्दन पकड़कर उसे ट्रक के शीशे से बाहर फेंक देता है। एंजेला वहीं मारी जाती है। उसी झटके में चोरी किए गए हीरे सड़क पर चारों तरफ बिखर जाते हैं। जॉन को गिराने के लिए रोम ट्रक को झोपड़ियों की एक लाइन में घुसा देता है। जोरदार टक्कर लगती है। हमलों के बावजूद जॉन कुछ देर तक खुद को संभाले रखता है, लेकिन आखिरकार वो ट्रक से उछलकर नीचे गिर जाता है। ट्रक आगे जाकर एक इमारत से टकराता है और जबरदस्त धमाके से फट जाता है। अब रोम समझ जाता है कि ट्रक चलने लायक नहीं बचा। वो ट्रक छोड़कर भाग जाता है और केट को हथकड़ी लगी हालत में अंदर ही छोड़ देता है। जॉन हार मानने वाला नहीं होता। वो दौड़ता हुआ उस ट्रक तक पहुंचता है जो इमारत तोड़ते हुए नदी में गिर गया था। आखिरकार जॉन की आमने सामने भिड़ंत होती है रोम से। एक जलते हुए वेयरहाउस के अंदर दोनों के बीच भयानक और बेरहम फाइट होती है। जॉन रोम पर ताबड़तोड़ वार करता है। आखिर में वो रोम को काबू में कर लेता है और उसे आग की लपटों में फेंक देता है। जैसे ही जॉन पलटता है केट को बचाने के लिए, वो देखता है कि केट डूबते हुए ट्रक में फंसी है। एक पल भी गंवाए बिना जॉन पानी में छलांग लगा देता है। वो केट को बाहर खींच लाता है और उसे CPR देना शुरू करता है। कई कोशिशों के बाद केट फिर से सांस लेने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता हुआ लगता है, लेकिन तभी एक बुरी तरह जला हुआ रोम दोबारा सामने आ जाता है। वो एक जंजीर से जॉन का गला घोटने की कोशिश करता है। जॉन पूरी ताकत से मुकाबला करता है। वो जंजीर पकड़ लेता है और उसी से रोम की गर्दन काट देता है। आखिरकार रोम वहीं मर जाता है। अब खतरा खत्म हो चुका होता है। जॉन और केट एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलते हैं। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। थका हुआ लेकिन सुकून में जॉन मुस्कुराकर कहता है, शायद हमें बीच पर ही चले जाना चाहिए था। केट हंस पड़ती है। जॉन भी हंसता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं, खुश होते हैं कि आखिरकार उन्हें शांति मिल गई है।